नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अगर अब बारिश होती है तो धान की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई जगह कटाई शुरू हो चुकी है। वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड भी बढ़ेगी। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हवा में ठंडक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए रायगढ़ समेत प्रदेश भर में 10 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। रायगढ़ में 4 टीमों की 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे निगरानी करेंगी। इस साल किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी की जाएगी। वहीं टोकन प्रक्रिया तुम्हार टोकन मोबाइल ऐप से सुबह 8 बजे शुरू होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी में किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही कवर्धा की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। आकांक्षा टीम में फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट के रूप में जुड़ी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह उपलब्धि न सिर्फ देश के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का क्षण है। उन्होंने बताया कि आकांक्षा पहले छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम और अंडर 19 भारतीय टीम के साथ भी काम कर चुकी हैं। सीएम ने उनके समर्पण और मेहनत की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया एक बार फिर अधूरी रह गई है। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी करीब 33 लाख लोगों का सत्यापन नहीं हो सका। शासन ने पिछली बार 25 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की थी, जो अब तीसरी बार बढ़ाई जा सकती है। राजधानी रायपुर में ही 4 लाख से ज्यादा सदस्य अभी बाकी हैं। विभाग ने हर दिन 22,000 से अधिक लोगों का ई-केवाईसी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन शिविरों की कमी, तकनीकी दिक्कतों और त्योहारों के कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। सरकार अब आगे की नई तिथि घोषित करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। आपका नाम अपने आप नई मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर उस सूची में आपका या माता पिता का नाम नहीं है तो नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। चुनाव आयोग ने 13 तरह के प्रमाण पत्र मान्य किए हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र। ये सर्वे 1 महीने तक चलेगा। फिर दावा आपत्ति सुनवाई के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। अगर आपका नाम गलती से कट जाए तो कलेक्टर या मुख्य निर्वाचन कार्यालय में अपील की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नियत नेल्लानार योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। अब सुरक्षा कैंप से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म करना बड़ी बात नहीं, लोगों को दोबारा उस राह पर जाने से रोकना चुनौती है। साथ ही सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। बता दें, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे और 7 फरवरी को नई मतदाता सूची जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बार राज्य में 2828 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। फिलहाल 24,371 केंद्र हैं, जो बढ़कर 27,199 हो जाएंगे। निर्वाचन विभाग के मुताबिक जिन इलाकों में जनसंख्या बढ़ी है या मतदाता एक बूथ पर ज्यादा हैं, वहां नए केंद्र खुलेंगे। ग्रामीण और नक्सल प्रभावित जिलों में भी बूथ बढ़ाए जाएंगे। हर नए केंद्र पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप, व्हीलचेयर और पेयजल जैसी सुविधाएं होंगी। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 80 लाख मतदाता हैं। कोरबा से बड़ी खबर। राज्योत्सव की तैयारियों के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री और दिग्गज नेताओं के कटआउट्स को पशु ट्रॉली में ढोते हुए देखा गया। इस वीडियो से नगर निगम की खूब किरकिरी हो रही है।
महापौर के निर्देश पर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन दोबारा वही गलती करने पर अब 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। निगम के 3 अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और आचरण उल्लंघन का आरोप है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती पिछले 4 सालों से रुकी हुई है। राज्य के 335 कॉलेजों में 760 पद खाली पड़े हैं। साल 2021 में शुरू हुई 695 पदों की भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। इससे कॉलेजों की पढ़ाई और शोध कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों को अब भी गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पढ़ाई करनी पड़ रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द पात्र अभ्यर्थी सूची जारी करे और भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। बिलासपुर गोलीकांड में पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि हमलावरों को पिस्टल और कट्टा कहां से मिले। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मास्टरमाइंड निष्कासित कांग्रेस नेता विश्वजीत अनंत भी शामिल है। 5 दिन की पूछताछ के बाद भी हथियार सप्लायरों का सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस रात से पर्दा उठेगा। फिलहाल 4 पिस्टल, 2 कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं, जबकि घायल चंद्रकांत और राजू सिन्हा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 30 साल बाद नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ की महिला नक्सली सुनीता ओयाम, जो संगठन में एरिया कमांडर थी, ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। यह 1992 के बाद पहला मौका है जब किसी दूसरे राज्य की महिला नक्सली ने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया है। सुनीता सरकार की समर्पण करो, जीवन सुधारो मुहिम से प्रेरित होकर मुख्यधारा में लौटी है। बता दें, अब तक 2100 से ज्यादा माओवादी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सरेंडर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर से 15 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर फॉर्म जुटाए गए, जिन्हें अब दिल्ली भेजा गया है। रायपुर से दीपक बैज और चरणदास महंत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का समापन किया। दीपक बैज ने कहा, भाजपा वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में माहिर है। अब जरूरत है कि मतदाता सूची की पारदर्शी जांच हो। कांग्रेस का कहना है ये फॉर्म चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे ताकि साफ सुथरा चुनाव हो सके। बिलासपुर में जर्जर सड़कों से परेशान लोगों ने आज जूना बिलासपुर में 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। सदर बाजार और गोल बाजार को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल सड़क सुधार की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1 साल से सड़क गड्ढों में तब्दील है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अतिरिक्त तहसीलदार के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। प्रशासन ने जल्द डामरीकरण का भरोसा दिलाया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक का डुमरघाट गांव आजादी के 78 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। महज 12 किलोमीटर दूर होने के बावजूद गांव तक न सड़क है, न बिजली। बरसात में रास्ते दलदल बन जाते हैं और बीमार या गर्भवती महिलाओं को कांवड़ या खटिया पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 बार सर्वे के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ और बिजली की घोषणा 12 साल पहले की गई थी, जो अब तक अधूरी है। स्कूल और आंगनबाड़ी भवन भी जर्जर हालत में हैं। लोगों ने अब कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की मांग की है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र की महिला तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। महिला ने ड्राइवर को कहा कि उसके 11 लाख को 11 करोड़ बना दूंगी। एकादशी के दिन पूजा के बहाने पैसे मटके में रखवाए और नींबू सिंदूर लाने भेज दिया। जब युवक लौटा तब तक तांत्रिक अपने 2 साथियों के साथ कैश लेकर फरार हो चुकी थी। पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग कार से तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 7 मोबाइल, 1 कार और ठगी की रकम बरामद हुई। सभी आरोपी महाराष्ट्र के यवतमाल के रहने वाले हैं और पहले से कई मामलों में वांछित हैं। धमतरी कलेक्ट्रेट में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। युवक ने जमीन विवाद के चलते खुद पर पेट्रोल और केरोसिन डाल लिया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। युवक की पहचान देवेंद्र कुमार साहू के रूप में हुई है। उसने कोटवार और पटवारी पर मिली भगत कर जमीन का गलत बंटवारा करने का आरोप लगाया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
अपर कलेक्टर ने बताया कि मामले का निराकरण चल रहा है और युवक को समझाइश दी गई है कि वह ऐसी हरकत दोबारा न करे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के गांवों में लगे धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने से रोकने वाले पोस्टर असंवैधानिक नहीं हैं। ये ग्राम सभाओं द्वारा स्थानीय संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की रक्षा के लिए लगाए गए हैं। कोर्ट ने पादरियों और धर्मांतरितों की एंट्री बैन पर दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। साथ ही कहा, अगर किसी को खतरा लगे तो वो पुलिस की मदद ले सकता है। रायगढ़ जिले में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि शादी के बाद पति प्रेम कुमार राठिया मोटरसाइकिल की डिमांड करने लगा। मना करने पर गाली ग्लौज और मारपीट करता था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो पति, दादी सास और चाची सास ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। तबीयत बिगड़ने पर पिता उसे मायके ले गए और इलाज कराया। बाद में पति ने साफ कहा कि जब तक बाप मोटरसाइकिल नहीं देगा तब तक नहीं अपनाऊंगा। महिला की शिकायत पर जोबी चौकी पुलिस ने तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम प्रेमी संग पति की हत्या कर दी। गांव वटगन में फलों के व्यापारी अमृत गिरी की कुल्हाड़ी से हत्या की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी चंद्रिका ने चेन्नई में रहने वाले प्रेमी टुन्ना शर्मा के साथ मिलकर साजिश रची थी। टुन्ना वारदात की रात चेन्नई से आया और सोते हुए अमृत की हत्या कर भाग गया। पलारी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। रायपुर में फिर चाकूबाजी की 2 वारदातों से दहशत फैल गई है। खम्हाडीह इलाके में एक युवक ने मामूली बात पर 2 सगे भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें विवेक तांडी की मौत हो गई और उसका भाई घायल है। वहीं विधानसभा थाना क्षेत्र में 3 अज्ञात युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने खम्हाडीह मामले में आरोपी कृष्णा देवार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे मामले में तीनों हमलावरों की तलाश जारी है। बिलासपुर के तखतपुर इलाके में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मजदूरी और घरेलू बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान पति मिथुन मेहर ने गुस्से में पत्नी सीमा का गला निवाड़ से दबा दिया। मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। आरोपी ने पहले घटना को हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी मिथुन को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 15 साल की नाबालिग लड़की ने तेज रफ्तार कार से 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के चाल्हा चौक के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। सीसीटीवी में दिखा कि सफेद कार रॉन्ग साइड से आई और महिला व 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला सड़क पर उछलकर गिरी और दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। कार चला रही लड़की और उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दोस्ती ने खून का रूप ले लिया। 3 दोस्तों ने अपने ही साथी सीमित खाखा की बेरहमी से हत्या कर दी। कमीशन के पैसों के झगड़े में पहले चाकू और लोहे की छड़ से हमला किया गया, फिर श्मशान घाट के पास लाश को 400 मीटर दूर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। मृतक झारखंड के हजारीबाग में काम करता था और कुछ दिन पहले ही लौटा था। पुलिस ने जांच में तीनों आरोपियों को पकड़ा, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पूछताछ में तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। खेलते खेलते तालाब पहुंचे 2 ममेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा चारामा थाना क्षेत्र के लीलेजर गांव का है। 7 साल का चंद्रहास और 9 साल का सूर्यकांत नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। तालाब में मौजूद एक महिला ने शोर मचाया तो ग्रामीण दौड़े, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। दोनों को चारामा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खाना नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। गौरा गौरी पूजा देखकर लौटे। दंपति के बीच देर रात झगड़ा हुआ। इसी दौरान पति मिथुन मेहर ने पत्नी सीमा मेहर का गला घोंट कर मार डाला। बाद में लोगों से बोला कि पत्नी गिरने से मर गई।
गांव वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस को गले में चोट के निशान मिले तो शक गहराया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें सीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।